ਸਾਡੇ NAT9 ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। NAT9 ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੀ ਆਪ सरकार। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਪਹਾੜ ਕੀਤੇ ਹਨ। आओ देखते हैं पूरी खबर NAT9 पंजाब न्यूज़ पे। जो दिल्ली में पॉलिसी की जो कंट्रोवर्सी चल रही है और CBI ने जैसे मनीष सिसोदिया को उसमें जिम्मेवार ठहराया और उन्हीं लोगों से पंजाब के लोगों ने, हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने उनसे सलाह लेकर पंजाब की जो पॉलिसी बनाई है और उसमें इन्होंने एक्सपेक्ट किया कि विद इन 9 मंथ्स जो रेवेन्यू है हमारा वो अप्रॉक्सीमेटली 9,647 करोड़ जो है हमारे को कलेक्ट होगा। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो दिल्ली में पॉलिसी इन्होंने पहले लागू की, वहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई, वहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत करोड़ों का घपला हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जो बदलाव के नाम पे लोग आए, जो नौजवानों के रोज़गार की बात करने वाले लोग थे, ये इन्होंने सबसे पहले क्या बदलाव किया दिल्ली में? पहले वहाँ पे 25 साल का नौजवान जो है शराब ले सकता था, उसके बाद इन्होंने वो एज कम करके 21 साल कर दी। तो कितना अच्छा बदलाव आया, घर घर पे शराब पहुँचाने का इन्होंने बदलाव किया। और ऐसे पंजाब में जो पहले रिटेलर्स थे उनको 3 रिटेल जो है वो मिलते थे, उनको 3 से 5 तक अलाउ कर दिया। एंड दे हैव नो लिमिट्स, वो जितनी मर्जी सेल कर सकते हैं, उनका कोई कोटा नहीं है। और दिल्ली में 849 के लगभग लिकर स्टोर इन्होंने जो है नई पॉलिसी में लागू किए थे और उसको 32 जोन में इन्होंने बांटा था और 8 से 10 वार्ड में 27 लिकर स्टोर इन्होंने बनाए। तो सेम पॉलिसी दे हैव अडॉप्टेड इन पंजाब। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिल्ली की पॉलिसी पे है, वहाँ पे पंजाब में भी ये पॉलिसी जो उन्होंने निकाली है उन पे भी क्वेश्चन खड़ा होता है। और अकेला ये एक्साइज की पॉलिसी की बात नहीं है, आप रेवेन्यू वो माइनिंग की बात कर लीजिए। माइनिंग में क्या है, मिस्टर केजरीवाल हैड सेड दैट वी विल कलेक्ट अ रेवेन्यू अप टू 20,000 करोड़। तो लेट्स सी, तो 20,000 करोड़ आता है? अभी तो लोगों की चीखें निकली हुई हैं, दिहाड़ीदार को दिहाड़ी नहीं मिल रही, ट्रांसपोर्टर जो है हड़ताल पे हैं, सारी कंस्ट्रक्शन रुक गई, जो पब्लिक के काम थे, जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके काम रुके हैं क्योंकि मटीरियल नहीं मिल रहा, अवेलेबल नहीं है मटेरियल। ये हमारा अंडरब्रिज है गुरदासपुर का, ये बहुत स्लो है, मटेरियल नहीं मिल रहा। कई लोग मेरे को पूछते हैं कि सर ये काम क्यों नहीं हो रहा, बहुत स्लो चल रहा है। तो अभी तो ये सरकार पे डिपेंड करता है ना, उन्होंने सारा फ्लो ही रोक दिया कारोबार का। रेवेन्यू का हाल देख लिए, सारी रजिस्ट्रियाँ बंद हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई एक भी, देयर इज़ नो कैटेगरी लेफ्ट जो धरनों पे जो सफ़र नहीं कर रही, एवरीबडी इज़ सफरिंग। तो इसका मैं तो यही कहूँगा कि ये इसके लिए गवर्नमेंट चलाने के लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए और मार्केटिंग से ये सरकार बाहर निकल के प्रैक्टिकलिटी पे आए। और जहाँ पे इनको लगता है कि कुछ लोगों ने कुछ गलत किया है, तो आप जहाँ विजिलेंस का है ये हेयरिंग करे दोनों पार्टीज़ की। अगर मान लीजिए किसी मिनिस्टर ने कुछ गलत किया, उसमें सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व होता है, उसमें डायरेक्टर भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि पॉलिसी नीचे से बननी शुरू होती है और लास्ट में मिनिस्टर के पास जाती है। तो ये दे आर ओनली टारगेटिंग द पॉलिटिकल लीडर्स। तो ऐसी ये वेंडेटा पे काम कर रहे हैं और मार्केटिंग में, ओनली 2 थिंग्स, वेंडेटा एंड मार्केटिंग। क्योंकि गुजरात में इलेक्शन है, हिमाचल में इलेक्शन है, तो ये वहाँ पे बताना चाहते हैं कि हमने तो भाई देखो कैसे वहाँ पे करप्शन को पकड़ लिया, ये कर दिया। इनका जो मिनिस्टर था सिंगला, उनको ये कोर्ट में उनका कोई एविडेंस नहीं दे पाए, आज वो मीटिंग्स में भी बैठ रहा है, आज वो हर इनकी मीटिंग में बैठा हुआ होता है। तो इनके 2 फेसेस हैं, दे हैव 2 फेसेस। तो पंजाब के लोग बहुत जल्दी समझ भी जाते हैं, संगरूर में समझाया भी है इनको, बट दे आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पंजाबीज़। तो बड़ी जल्दी ये लोग इनको समझाएंगे, इनको प्रैक्टिकलिटी पे आना पड़ेगा। अगर आ जाएंगे तो इनको लोग अडॉप्ट भी करेंगे, अच्छा हम भी अच्छा कहेंगे। अगर ये वेंडेटा पे काम करेंगे, प्रैक्टिकलिटी पे नहीं उतरेंगे, तो और 1-2 महीने में सारे लोग सड़कों पे आएंगे, आप देखना।
गुरपतवंत सिंह पन्नू जो अभी उसको लगता भी ये जो शेल्टर दे रहा है आम आदमी पार्टी जो इसे खुलेआम में बोल रहा है वो। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, आपने एक वीडियो सुनी होगी गुरवंत पन्नू की, जिसमें इसने ओपन चैलेंज किया है भगवंत मान को। उसने इसमें बोला है कि अगर इनमें दम है तो ये बोल के बताएं, हमने इनको सपोर्ट किया है, हमने इनको फंडिंग की है। तो आज तक गवर्नमेंट ने इस पे कोई एफआईआर नहीं की, आज तक गवर्नमेंट ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया इस पे कि हाँ भाई ये बात बोल रहा है, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। बट ही हैड चैलेंज्ड कि मैं बोल रहा हूँ कि इन्होंने मेरे से सपोर्ट भी लिया, इन्होंने हमारे से फंडिंग भी करवाई है। तो आप बोल सकते हैं कि ये शेल्टर ही है जो यहाँ पे पंजाब में पोस्टर लग रहे हैं, पंजाब में हर दूसरे दिन वो चैलेंज कर रहा है। तो ये गवर्नमेंट की शेल्टर के बगैर तो मेरे ख्याल हो नहीं सकता। लगता है जो भी देश के प्रधानमंत्री थे उनका तो माहौल खराब हो सकता पंजाब का, जी सर कह रहे हो। देखिए, मैंने उसकी वीडियो सुनी है जिसमें वो चैलेंज कर रहा है कि 24 अगस्त को प्रधानमंत्री पंजाब की धरती में पांव रख के बताए, प्रधानमंत्री को ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए, हमारी पार्टी अलग हो सकती है कांग्रेस, बट प्राइम मिनिस्टर वो हिंदुस्तान का है। तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, चाहे किसी पार्टी का भी हो, चैलेंज करता है तो उसको पकड़ के लाना चाहिए, उसको सज़ा देनी चाहिए। और जो शांति देश की और स्टेट की भंग करनी चाहता है उनको कभी भी स्पेयर नहीं करना चाहिए। और पंजाब में खास करके भगवंत मान की सरकार है ना, और भगवंत मान केजरीवाल की गवर्नमेंट है, और राघव चड्ढा सुपर सीएम जो हैं उनकी गवर्नमेंट है। वो डायरेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन पे चलते हैं भगवंत मान जी। वो डायरेक्शन दे सकते हैं अपने चीफ मिनिस्टर को कि भाई ये ऐसे ऐसे बोल रहा है, इस पर कार्रवाई करो। बट नोबडी मतलब ट्राई कि उस आदमी को पकड़ा जाए और पंजाब की जो शांति बहाल करे। अभी मैंने रिसेंटली रात को एक न्यूज़ सुन रहा था कि जो कांग्रेसी लीडर हैं, सुखजिंदर रंधावा, पिंकी जी और गुरकीरत, और एक और लीडर हैं विजेंद्र सिंगला जी, कि जिनको थ्रेट है। तो ये मतलब पंजाब के जो एक्स मिनिस्टर हैं, प्रेजेंट एमएलए हैं, उनको भी अभी पंजाब में इतना थ्रेट है। तो फिर मेरे हिसाब से फेलियर है गवर्नमेंट का। बट जो ये तो चीफ मिनिस्टर को लेना चाहिए। बट अभी ये पता नहीं चल रहा कि चीफ मिनिस्टर कौन है, राघव चड्ढा है, केजरीवाल है, भगवंत मान है। सो ये स्टैंड लेना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर को, अगर भगवंत मान वाकई पंजाब की बात करना चाहते हैं, वाकई में ही शहीद भगत सिंह की बात करके पगड़ी बांधने से ऐसे नहीं होता। अगर आप पंजाब के हो तो यू हैव टू स्टैंड, पंजाब के मुद्दों पे आपको खड़ा होना पड़ेगा और दिल्ली के लोगों से, जुंगल से बाहर आना पड़ेगा।